देखिए दिया है कि कोष्टक में करड़ी में 27 माइनस 9 बटा के करड़ी में 3, ठीक है, और माइनस करड़ी के अंदर यानी 1 बटा के 9 प्लस मुख्य में 3, करड़ी में 1 बटा 27, इसका मान ज्ञात करना। यानी क्या विकल्प होगा, करड़ी में 3 होगा कि 2 करड़ी में 3 होगा कि 0 होगा कि 3 करड़ी में 3 होगा। तो देखिए ध्यान से इसको बात समझिएगा। एक नियम याद रखिएगा कि करड़ी का मान होता है, देखो करड़ी का मान 1 बटा 2 होता है, ठीक है, और जिसके मुख में 3 होगा इसका मान 1 बटा 3 होता है। बात समझ में आ गया? क्योंकि यहां पर 2 है, 2 से देखिए किसी संख्या को अगर मान लीजिए हम करड़ी में यहाँ स्क्वायर है, बात समझे, यहाँ पर 2 है ना, तो इसको हम यक्स पर 2, तो ये तो पहले से है, और जो करड़ी का मान 1 बटा 2 होता हुए कट जाएगा तो क्या बचेगा, यक्स बचेगा। अगर मान लीजिए मुख में 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो इसको क्या करेंगे, यक्स पर 3 है, ये है 1 बटा 3 करेंगे, यानी ये वाला, ठीक है, तो क्या निकलेगा, यक्स निकल गया। बात समझेगा? तो सबसे पहले हम जो ऐसे काटने वाला है, अगर घन काटने वाला है, वर्ग काटने वाला है, तो इसको हम सबसे पहले काट लिया जाए, ठीक है। काटने के बाद अगर जो बचेगा किया जाएगा। तो सबसे पहले सवाल उतार लिया जाए, करड़ी में 27 से माइनस 9 बटा के करड़ी में 3 है, और माइनस 1 बटा के 9 है, यानी करड़ी में 1 बटा के 9 है, प्लस में मुख में 3 1 बटा के 27 है, और कोष्टक बंद है। बात समझिएगा। अब पहले नंबर की ए, अगर 1 बटा 9 की बात किया जाए, करड़ी में 1 बटा 9, इसको हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बटा के 3 गुणे 1 बटा के 3 करड़ी में हो जाएगा। तो जब टूटेगा तो 1 बटा 3 होगा। समझ में आ गया? तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए इसको भी हम कर सकते हैं 27 को, ठीक है, 3 त्रिके 9 3 27, ठीक है, ऐसे करड़ी में रख दीजिए। चलिए छोटा छोटा कर लगाते जाइए, 9 बटा के करड़ी में 3 जो का त्यों है, ठीक है, माइनस 1 बटा 9 को हम क्या किए हैं, 1 बटा 3 गुणे 1 बटा 3 कर दिए हैं, प्लस में है मुख में 3 है, इसको हम 1 बटा के 3 गुणे 1 बटा 1 बटा के 3 गुणे 1 बटा के 3 गुणे 1 बटा के 3, यानी 3 त्रिके 9 3 27 हो गया। चाहते तो इस विधि से लगा सकते हैं। देखिए अब क्या है, मुख में 3 है, 1 बटा के 27 है, इसको क्या करेंगे, 1 बटा के 3 गुणे 1 बटा के 3 गुणे 1 बटा के 3, मुख में है तो इसको 1 बटा 3 निकालेंगे, क्योंकि जो अंदर रहता वही निकल जाता, ठीक है। अब ध्यान देना है, इस यहां पर देखिए वर्ग है, वर्ग मतलब 2 है, तो 2 का जोड़ा, ठीक है, तो 3 बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा 3 माइनस 9 बटा के करड़ी में 3, ठीक है, अब माइनस यहां पर दोनों बराबर है तो क्या होता जाएगा 1 बटा 3, अब प्लस यहां पर 3 यहाँ घन है तो 1 बटा के 3 हो जाएगा। क्लियर? बात समझेगा? 0 लिख दीजिएगा, क्या करेंगे 0 लिखना थोड़ा सा अच्छा लगता है। देखिए ये क्या है, दोनों 1 प्लस 1 माइनस खत्म हो गया, तो बचेगा 3 करड़ी में 3 और माइनस 9 बटा के करड़ी में 3 बराबर 0। चाहे तो कोष्टक हटा लीजिए, ठीक है, कोष्टक हटा लीजिए। अब हम लोग भिन्न पढ़े हैं, भिन्न का मतलब जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 मानते हैं, तो ये हमारा करड़ी में 3 लसा हो गया, 3 का गुणा, 3 करड़ी में 3 का गुणा हम क्या करेंगे, करड़ी में 3 का गुणा कर देंगे, अब माइनस में 9 है बराबर 0। देखिए 3 एक नियम लिखाया गया है कि करड़ी में यक्स गुणे करड़ी में यक्स बराबर क्या होता है, यक्स होता है, क्योंकि दोनों करड़ी जब टकराती है तो करड़ी हट जाती है, और जो अंक होता है सेम एक ही उतर जाता है। तो ध्यान दें, ये 3 हो गया, और दोनों टकरा गया तो क्या हो जाएगा 3, और ऊपर क्या है 9 और नीचे क्या है 3। अब इसको समझिए, 3 त्रिके 9 और ऊपर क्या है 9 और नीचे क्या है करड़ी में 3, तो दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा 0 बटा के करड़ी में 3, और किसी भी संख्या में हम 0 को भाग देते हैं, गुणा करते हैं, तो क्या निकलता है बाबू, ध्यान दीजिए 0 निकलेगा। अतः विकल्प कौन सा है, तीसरा। यह क्या होगा 0, यानी इस संख्या इस प्रश्न का 0 ही आंसर होगा। आप ध्यान से देख लीजिएगा, तीसरा विकल्प सही है। जहां नहीं समझ में आएगा आप हमको क्या करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज पर सेंड कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, जहां नहीं समझ में आएगा देख लीजिएगा, ठीक है, हमसे बाद में पूछ लीजिएगा, ठीक है, उतार लीजिएगा। इसके बाद अगला सवाल आएगा। देखिए दिया है कि यदि 2 के घाते n माइनस 2 के घाते n माइनस 1 बराबर 4 हो, ठीक है, 4 तो यानी 4 हो तो n पर n का मान होगा,
यानी ध्यान दीजिए इतना तो दिया ही है, लेकिन क्या कहा, n के घातीय n का मान पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस सवाल को हल करते हैं। ध्यान दीजिए 2 के घातीय n है माइनस 2 के घातीय n माइनस 1 बराबर 4 है। इस लाइनिंग को ध्यान दीजिएगा, ये लाइनिंग इसका चल है, ऊपर इस घात है। ठीक है, देखिए इसमें एक नियम होता है, जो ये दिया इसको तो हम ज्यों का त्यों उतार देंगे। ठीक है, लेकिन ये जो नियम है, एक नियम बता गया था, यक्स भागे यक्स। भाग देते समय देखिए मान ली 2 है, भाग देते समय हम क्या करते हैं, घातों को आपस में घटा देते हैं, यही नियम है। यानी हम इसको या लिख सकते हैं ना, यक्स पर 2 बटा के यक्स लिख सकते हैं कि नहीं। मान लीजिए कुछ देर के लिए 1 लिख दिया जाए, 1 लिख दिया जाए, लेकिन भाग देते समय घातों को आपस में क्या करते, घटा देते। सेम नियम यहां पे हम लगा सकते हैं कि इसको हम 2 के घातीय n और बटा के 2 के घाते 1 लिख सकते हैं, या नहीं लिखेंगे तो भी, क्योंकि 1 माना जाता है, क्योंकि 1 है कि नहीं। कुछ देर के लिए भाई लिख लीजिए, और नहीं लिखना है तो हमें मालूम है, आपको भी मालूम होगा कि 1 नहीं लिखा जाता है कि नहीं, 1 नहीं लिखा जाता, इतना मालूम हो गया। अब बराबर में क्या है, 4 है, बात समझ में आ गया ना। अब ध्यान देना है, ऊपर वाले में क्या काम है, 2n। अब देखिए यहाँ नीचे कुछ नहीं, 1 लिख लेंगे ना, ऊपर वाले में क्या है, 2 के घातीय n कॉमन है, 2 के घातीय n निकालेंगे तो यहाँ पर 1 बचा, माइनस ऊपर 1 बचा, नीचे 2 बचा, 4 हो गया। क्लियर। अब 2 के घातीय n चलता रहेगा, इसको हल कीजिए, 2 1 कम 2 माइनस 1 बटा के 2। अब बराबर में क्या है, 4, यानी 2 के घातीय n, इसका निकला कितना, 1 बटा 2 बराबर 4 हो गया। यानी हम 2 के घातीय n गुणे 1 बटा के 2 कर देंगे बराबर 4 लिख देंगे, क्योंकि गुणा होता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो कटेगा नहीं, काटना नहीं है, क्योंकि घात ऊपर सिर्फ चर पद है। ठीक है, तो 2 के घातीय n रोक दीजिए बराबर, हल क्या होगा, 4 में 2 का गुणा हो जाएगा, तो 2 के घातीय n, 2 चौके 8। अब ध्यान देना कि 8 को हम हल कर, 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, यानी 2, ध्यान दें 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 के घातीय 3 हुआ। इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 के घातीय, इसको हम 2 के घातीय 3 लिख सकते हैं। अब एक नियम याद रखिएगा कि जब आधार बराबर हो तो घात को हम टेंशन मानते हैं, और जब घात बराबर हो तो आधार को। जैसे बात समझिए कुछ देर के लिए। ठीक है, मान लीजिए हम यक्स पर 5 है, बराबर हम लिख दें यक्स पर 2, सॉरी यहाँ यक्स पर 3 है या 5 है, 5 है, तो हल कर जाएगा ना, तो 5 बराबर 2 बचेगा, अर्थात घटेगा तो 3 बचेगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम 5 के घाते n लिख दे और 5 के घाते 2 लिख दे, तो ये दोनों खत्म हो जाते हैं, n बराबर 2 बच जाएगा। समझ में आ गया, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, n बराबर 3 हो जाएगा। तो ये अभी आंसर नहीं हुआ, अभी यहाँ आंसर नहीं हुआ, बल्कि क्या, ध्यान दीजिए, बल्कि क्या है, हमें n तब लिखेंगे तब n के घाते n का मान पूछा है। ठीक है, तो n बराबर कितना है, 3 है। अब ध्यान दीजिएगा, n बराबर 3 है और उसके ऊपर भी n है ना, तो उसके ऊपर भी 3 लिख देंगे। ठीक है, नहीं समझ आता तो पहले एक बार सवाल लिख दीजिए, एक बार n के घातीय n, सवाल हो गया। ठीक है, अब करना क्या है, n का मान कितना है, 3, उसके ऊपर भी 3, तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3, अर्थात 3 3 27, यह हमारा उत्तर होगा। तो मिलाइए, 27 कौन है, चौथा। अतः, ठीक है, अतः क्या होगा, चौथा विकल्प सही है। आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, रूल ध्यान दीजिएगा, रूल फॉलो करेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, इस सवाल को ध्यान से देख लीजिएगा, जो नहीं समझ में पूछ सकते हैं दोबारा। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल, देखिए दिया है कि एक घनाकार संदूक का भीतरी आयतन, ठीक है, बात समझिएगा कि एक घनाकार संदूक का भीतरी आयतन 32.768 मीटर क्यूब है, उसकी भीतरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, बात समझिएगा, इसमें क्या दिया है, कोई एक संदूक है, क्या किया है, कोई एक संदूक है यानी बॉक्स है, उसकी भीतरी आयतन जो है ना, ये सब आयतन, इसकी भीतरी आयतन कितना है, 32.768 मीटर क्यूब है। तो भुजा जो बोला है, ये सब जो भुजा है, भुजा की लंबाई ज्ञात करना है, मतलब ए लंबाई सब लंबाई पूछा है। ठीक है, तो लिखेंगे संदूक
संदूक का भीतरी आयतन, भीतरी आयतन कितना दिया है? 32.768 मीटर क्यूब दिया है। तो भुजा की लंबाई पूछा है, तो लिखेंगे तब भुजा, भुजा बराबर क्या होता है? आपको मालूम है सूत्र में आयतन होता है, आयतन। तो भुजा, भुजा बराबर कितना दिया है? 32.768। बात समझ में आ गया? तो इसको क्या कर सकते हैं, देखिए 32.768 किस रूप में लिख सकते हैं? 32,768 लिखकर दशमलव को 1 और 000 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 संख्या है। अब 32 यानी 32,768 का क्या करेंगे? लसा निकाल लीजिए। 2 1 कम 2, 2 6 का 12, 2 3 6, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 दूना के 4, 2 चौके 8, 0 बढ़ाकर 2 9 18, 2 6 का 12, 2 दूना के 4 0, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 1 कम 2 0, 2 दूना के 4 और 2 चौके 8, 2 5 10, 2 1 कम 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 2 5 10, 2 6 का 12, 2 1 कम 2 दूना 4, 2 8 16, 2 चौके 8 सॉरी 2 6 का 12, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूना के 4, 2 1 कम 2, 2 6 का 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना के 4 और 2 1 कम 2, इतना निकल गया। अब भाई इसका भी निकालिए जाए, चलिए 2 5 10 00, 2 दूना के 4, 2 5 10, 2 1 कम 2 दूना के 4, 2 5 10, 5 दूना के 10, 50 25, 5 8 25, 5 1 कम 5 हो गया। तो इसमें घन क्या करना है? घन यानी 3 3 का जोड़ा, एक इसमें से क्या बचा? इसमें से और इसमें से हो गया। नीचे क्या है? इसमें से और इसमें से। बात समझिएगा, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, 16 दूना के 32 हो गया, 32 हो गया। अब 5 दूना के 10 हो गया। यानी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, कह सकते हैं, यानी इसको भगा देगा, क्योंकि हर में नीचे जो हर होता है छोटा नहीं होना चाहिए। 32 में हम भागा देंगे 3.2 आएगा, 32 में 10 से भागा देंगे 3.2 आएगा। जैसे 10 3 या 30, 2 हो गया, दशमलव देंगे 0, 10 गुना के 20, ठीक है, यानी 3.2 मीटर हो गया। बात समझिएगा। तो इसमें क्या करेंगे? तब लिखेंगे भुजा, ठीक है, भुजा, भुजा बराबर क्या हो जाएगा? 3.2 मीटर हो जाएगा। यानी ये 32 का क्या है? घन है। 32 का क्या है? घन है। यानी जो इसका लंबाई होगा ना, इसका लंबाई जो होगा ना 3.2 मीटर होगा। समझ में आ गया? 3.2, ठीक है। अब इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इसको उतार लीजिए, ठीक है।